यानी कि मूल राशियां क्या होती हैं, हम लोग उसके बारे में सीखने जा रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिए और समझिए कि मूल राशियां क्या है, जरा इसको समझते हैं। मूल राशियां, इनको इंग्लिश में अगर हम लिखना चाहें तो लिखते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब क्या है, जरा इसको समझ लें कि मूल राशियां होती क्या है। मूल शब्द जड़ से बना, जड़, नींव। भौतिक विज्ञान की जो नींव है, जड़ है, या सबसे जरूरी जो राशियां हैं उनको बोलते हैं मूल राशियां। यानी मूल राशियां अपने आप में स्वतंत्र राशियां होती हैं, ये किसी दूसरी राशि से मिलकर नहीं बनती हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, मूल राशियां। तो सबसे पहले इनकी परिभाषा लिखाएंगे, हेडिंग डाल दीजिए मूल राशियां, फिर हम इनकी परिभाषा बोल देते हैं आपको। तो चलो परिभाषा लिखो, हेडिंग बाद में डाल लेना, परिभाषा बोलते लिखिए। वे भौतिक राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, और वे भौतिक राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं और किसी अन्य भौतिक राशि से मिलकर नहीं बनी होती हैं, किसी अन्य भौतिक राशि से मिलकर नहीं बनी होती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां कहलाती हैं। ये कुल 7 होती हैं। कितनी? 7। ये कुल 7 होती हैं। एक हम टेबल बनाएंगे और आपको भी बनानी है। देखिए ये मूल राशियों के नाम यहाँ लिखूंगा मैं। इनका जो मात्रक होगा उससे हम बोलेंगे मूल मात्रक। ये चार्ट आपको तैयार ही करना पड़ेगा, और इधर इनका विमीय सूत्र आएगा। आइए सुनिए और समझिए। सबसे पहली जो राशि है उसको हम बोलते हैं दूरी। दूरी का मतलब समझ ले, लंबाई की दूरी में आती है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, त्रिज्या, ठीक है, प्रकाश वर्ष, तरंगदैर्घ्य, आयाम, चाप, ये सब कुछ दूरी है। तो दूरी का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, और इसका जो विमीय सूत्र आप बनाएंगे वो L बनाएंगे। ये L शब्द लेंथ से आया है। कैसे आया? लंबाई। पूरी लंबाई होती है एक तरह से, तो उसी से बना। दूसरी राशि होती है, ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान। क्या होती है भाई जी? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और किलोग्राम के लिए हम लोग M बनाते हैं। अब इसकी विमा M क्यों है, उसका मतलब समझे। द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं। क्या कहते हैं लोग? इसलिए यहां से उठा लिया गया है M। तीसरा हमारा है, ध्यान रखना, समय अंतराल या समय। समय को इंग्लिश में टाइम बोलते हैं लोग। इसका मात्रक होता है सेकेंड, और इसकी जो विमीय सूत्र होगी वो T होगा। चौथा होता है हमारा विद्युत धारा। विद्युत धारा, इसका मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है भाई जी? एम्पियर। एम्पियर की विमा बनेगी A। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा ताप। ताप को हम लोग केल्विन, कैसे नापते हैं? केल्विन से। तो इसकी विमा K बनती है। या एक और विमा होती है कुछ किताबों में आपको थीटा लिखी मिलेगी, ये भी प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। इसके बाद छठा होता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, इसको हम लोग कैंडेला से नापते हैं। कैंडेला, इसकी विमा सीधी रहेगी। और लास्ट है 7वां, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, इसको हम लोग मोल से नापते हैं, और इसकी विमा जब लिखेंगे तो M और L लिखते हैं केवल। तो इस तरीके से आप ये सातों नोट कर लीजिए। देखो मूल राशियों के उपरांत अब हमें सीखना है कुछ पूरक राशियां होती हैं। क्या सीखना भैया जी हमें? पूरक राशियां। प्लीज इसको भी बहुत अच्छे समझिएगा, ये भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी मूल राशियां थी।
पूरक राशियों को इंग्लिश में सप्लीमेंट्री कहते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ये क्यों बना है, ठीक है। पूरक राशियां या सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। पूरक माने ये होता है जैसे कोई कमी रह जाए उसको जो पूरा कर दे वो पूरक हुआ। जैसे हम लोग डेली जो खाना खाते हैं हमें उसमें कभी कभी पूरा पोषण नहीं मिलता है, हमें जो जो जरूरत है, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना विटामिन चाहिए, कितनी प्रोटीन चाहिए, कितना फैट चाहिए, सब चीजें एक सिस्टम होता है हमारे शरीर में, उतना ही वो लेता है, ज्यादा नहीं लेता, निकाल देगा वो। और कम है तो परेशान करेगा आपको, शरीर में कमी आ जाएगी। तो इसको पूरा करने के लिए आजकल प्राइवेट तौर पे जैसे जो लोग जिम जाते हैं तो सप्लीमेंट्री फूड खाते हैं, लोग पाउडर सप्लीमेंट बोलते हैं उसको, यानी उसमें वो चीजें जो कमियां हमारे खाने में रह जाती हैं वो उसमें होती हैं, तो उनको पूरा करता है। ऐसे ही यहाँ मूल राशियां थी 7, इनमें कुछ कमी रह गई। फिजिक्स को आगे बढ़ाने के लिए, भौतिक विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए मूल राशियों के अलावा 2 और राशियां चाहिए होती हैं, तभी भौतिक विज्ञान आगे बढ़ेगा। जैसे नंबर सिस्टम आपने सुना है, संख्या पद्धति सुना है। देखिए हमारी जो संख्या पद्धति शुरुआत में थी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बस इतनी थी। जो आमतौर पे लोग जानते थे वो 9 नंबर जानते थे, केवल क्या जानते थे, लोग इसी से काम चलाया करते थे। विदेशों में तो उनकी गिनती देखो, रोमन वाली का भी देखना, 1 लाइन फिर 2 लाइन फिर 3 लाइन, फिर इन्होंने ऐसे बना दिया, फिर ऐसे बना दिया, फिर ऐसे बना दिया, याद है कुछ? रोमन डिजिट ऐसे सीखे कि नहीं सीखे? फिर x आई, फिर x1 ऐसे। लेकिन उनमें अगर 500 लिखना मतलब कुछ 40 लिखना तो 4-5 अंक लिखने होते हैं, ऐसे समझते कि नहीं? और लाख 2 लाख लिखना तो वो परेशानी। तो इसमें जीरो की डिस्कवरी इंडिया ने की, और जीरो बढ़ाते ही अगला नंबर बढ़ गया, वो आगे बढ़ चली काउंटिंग। अगर जीरो ना यूज करें तो कहने का मतलब संख्याएं पूर्ण नहीं हो पा रही हैं, संख्याओं को पूर्ण करने के लिए जीरो की आवश्यकता है, तो जीरो एक तरह सप्लीमेंट हुआ संख्याओं का। वैसे यहाँ 2 राशियां हैं सप्लीमेंट्री, फिजिक्स को आगे बढ़ाने के लिए। उन दोनों के नाम सुन लें, मात्रक सुन लें, विमा सुन लें। पहली राशि हम इसको बोलते हैं समतल कोण। क्या बोलते हैं भाई जी? समतल कोण। इंग्लिश इसकी प्लेन एंगल, नाम जरूर याद रखिएगा, प्लेन एंगल। इसका सूत्र ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा आपने, चाप बटे त्रिज्या, जरूर सुना होगा आप लोगों ने, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इसका अगर आपसे कोई मात्रक पूछे कि मात्रक क्या होता है तो इसका मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है भाई जी? रेडियन। लेकिन कोण की विमा नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसका कारण सुनिए। चाप मीटर में नापा जाता है और त्रिज्या भी मीटर में नापी जाती है। ऊपर नीचे दोनों जगह मीटर लिखोगे, मीटर का मतलब हो गया L बटे L। L से कट जाएगा कि नहीं बताओ? तो L की पावर क्या बची? 0। यानी इसको हम कहते हैं विमाहीन। क्या बोलते हैं? विमाहीन। विमा है ही नहीं। अगर अब आपसे कोई पूछे कि भाई कोई ऐसी भौतिक राशि बताओ जिसकी विमा ना हो, तो आप क्या बताओगे? समतल कोण, प्लेन एंगल, ठीक है। लेकिन मात्रक होता है इसका, मात्रक क्या होता है? रेडियन। दूसरा होता है ये ठोस कोण। क्या होता है भाई जी? ठोस कोण। ये ठोस में बना होता है। ठोस कोण को इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल। इसका सूत्र होता है क्षेत्रफल बटे त्रिज्या। इसका सूत्र है ये। इसकी विमा अगर हम बनाना चाहें तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है और त्रिज्या का वर्ग होता है यहाँ पर, और त्रिज्या होती है मीटर में और उसमें लगा वर्ग। तो देखो L स्क्वायर बटे L स्क्वायर कट जाएगा, ये भी क्या बचेगा? L0। L0 माने क्या हो गया? विमाहीन। लेकिन इसका मात्रक होता है, मात्रक याद कर लेंगे आप लोग, स्टेरेडियन। इसका मात्रक होगा स्टेरेडियन। अब आप दिमाग में बिठा लो, भौतिक विज्ञान में ये 2 राशियां ऐसी हैं जिनके मात्रक तो हैं देखो, लेकिन विमाएं नहीं है। आगे बहुत ऐसी राशियां होंगी जिनकी विमाएं नहीं होंगी तो उनके मात्रक भी नहीं होंगे, ध्यान रखना। केवल यही 2 राशियां हैं जिनकी विमा तो नहीं है लेकिन मात्रक है। अन्य कोई ऐसी भौतिक विज्ञान में राशि नहीं है जिसके पास मात्रक हो और विमा ना हो। आगे सब विमाहीन होंगे तो मात्रकहीन भी होंगे। यही केवल ऐसे हैं जो विमाहीन तो हैं
लेकिन मात्रक है इनके पास, इसका रेडियन और इसका स्टेरेडियन। इतना और नोट कर लीजिए। अब देखिए हम लोग सीखने जा रहे हैं व्युत्पन्न राशियां। क्या शुरू कर रहे हैं? व्युत्पन्न राशियां। ये तो हेडिंग होगी आपकी। व्युत्पन्न राशियों को इंग्लिश में कहते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जरा इनके बारे में थोड़ा बताता हूं मैं। व्युत्पन्न शब्द का मतलब होता उत्पन्न करना, पैदा करना, बनाना। भौतिक विज्ञान में 7 मूल राशियां हैं, 2 पूरक राशियां हैं, टोटल हो गई 9। अगर इन 9 राशियों को हटा दिया जाए तो जो कुछ आपने आज तक सुना होगा भौतिक विज्ञान में वो सब व्युत्पन्न राशियां हैं। जैसे बल सुना है, व्युत्पन्न राशि। क्षेत्र को सुना है, व्युत्पन्न राशि। आयतन सुना है, व्युत्पन्न राशि। घनत्व सुना है, व्युत्पन्न राशि। कार्य सुना है, व्युत्पन्न राशि। ऊर्जा सुना है, व्युत्पन्न राशि। त्वरण सुना है, व्युत्पन्न राशि। चाल सुनी है, व्युत्पन्न राशि। मतलब जो कुछ आपने सुना है इन 9 को हटा दो खाली, सब कुछ क्या है? व्युत्पन्न राशियां हैं। कैसे व्युत्पन्न है अब इस पर मैं चर्चा करता हूं, लेकिन पहले परिभाषा लिख लो। लिखिए, वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों तथा पूरक राशियों की सहायता से उत्पन्न की जाती हैं, मूल राशियां व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। अब इनके हम उदाहरण सिखाएंगे और सूत्र बताएंगे। जैसे सबसे पहली राशि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को हम इंग्लिश में एरिया कहते हैं। क्षेत्रफल का आपने कभी सूत्र जरूर सुना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, L इंटू बी। हम इसका मात्रक पहले बनाएं फिर बीमा बनाएंगे। जैसे मात्रक बनाना है मुझे, मान लो इसका, तो अगर हम मात्रक बनाना चाहते हैं तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है और चौड़ाई का भी मीटर होता है। तो इन दोनों को मीटर गुणा मीटर को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मीटर की घात 2। इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। मीटर वर्ग, मीटर का विमी सूत्र भी आपने पीछे सीखा, L होता है। अगर यहाँ L रख दोगे और उस पर घात लगी है 2, तो इसका जो विमी सूत्र क्षेत्रफल का बन गया है वो क्या है? L स्क्वायर। इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हो। देखो इसमें m नहीं है, कहीं है? नहीं है, तो m में 0 रखेंगे। L पे कितना है? 2 है, और t भी नहीं है, तो कुछ जगह आपको ऐसे भी लिखा मिलेगा। मतलब वही है, L2 तो ठीक है, बाद बाकी चीजें गायब है, मतलब 0 पावर। मतलब ये भी आप लिखो तो भी सही है, ठीक है, और ऐसे भी लिखो तो भी सही है। जैसे दूसरा हम सिखाते हैं आपको आयतन। आयतन में जरूर आपने कभी सूत्र सुना होगा, लंबाई। आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई जी? वॉल्यूम। इसका सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अगर हम इसका मात्रक बनाए मान लो, तो देखो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मीटर और ऊंचाई का भी मीटर। तो मात्रक बन के हमारा क्या तैयार होगा? मीटर की घात 3। और मीटर का भी सूत्र L, तो मीटर क्यूब का सूत्र बन जाएगा L का क्यूब। हम ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, m0 L क्यूब और t0। आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसा चाहें वैसा लिखें, दोनों तरीका सही है। तीसरा सुनिए, आपने कभी नाम सुना होगा चाल। चाल को हम वेग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी d और समय को t लिख दिया, दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो जो चाल का मात्रक होगा वो मीटर पर सेकेंड। इसको एक तरीके से ऐसे लिख सकते हो, देखो, मीटर गुणा सेकेंड की घात -1। जब भाग में कोई चीज होती है ऊपर ले जाते हैं तो -1 चढ़ जाता है उस पर। देखो मीटर का विमीय सूत्र होता है L और समय का होता है t, लेकिन t में कितना लगा है? -1। देखो तो चाल या वेग का विमीय सूत्र क्या तैयार हुआ? LT-1। एक और देखो, त्वरण। त्वरण को इंग्लिश में एक्सीलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई जी? एक्सीलरेशन। इसका सिंबल A होता है।
त्वरण को हम स्मॉल ए से दर्शाते हैं। त्वरण होता है वेग परिवर्तन बटे समय। ये जो डेल्टा बी लिखा है वो वेग परिवर्तन, त्वरण की परिभाषा ही होती है वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। ये याद कर लीजिएगा कि त्वरण क्या होता है, तो वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। देखो अभी आपने सीखा वेग का मात्रक मीटर गुणा सेकेंड इनवर्स है कि नहीं बताओ, मीटर गुणा सेकेंड की पावर -1। और लेकिन बटे में यहाँ पर एक समय और देखो, तो बटे में एक और सेकेंड आ गया और बटे वाला सेकेंड ऊपर जाएगा तो एक और माइनस हो जाएगा, तो 2 बार माइनस हो जाएगा कि नहीं बताओ। तो मीटर इंटू सेकेंड की घात -2, इसको विमा में लिखना चाहें हम तो मीटर की एल और सेकेंड की टी, तो इसका हो जाएगा एल और टी की पावर -2। ये हो गई किसकी, त्वरण की विमा। एक और पांचवी राशि सीख लो। पांचवी हम बल दिखाना चाहते हैं। क्या बल, बल को इंग्लिश में फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई जी, फोर्स। फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है, ये भी याद रखना। लेकिन फोर्स का एक सूत्र होता है F बराबर ma। कभी ना कभी सुना होगा स्कूल में, नहीं सुना तो याद कर लो। फोर्स F बराबर होता है ma द्रव्यमान, a माने त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट विमा लिख रहे हैं, मात्रक नहीं बना रहे हैं। विमा देखिए, द्रव्यमान की विमा होती है और त्वरण की अभी आपने निकाली LT-2, तो मिलकर के क्या बन गया पूरा MLT-2। ये अगर आप 5 विमाएं रट लें तो आपको और मजा आएगा, आगे शॉर्टकट हो जाएगा, जल्दी लिखना मतलब हम लोग निकालने लगेंगे। हमें बहुत सी भौतिक राशियों की विमाएं सीखनी है, लेकिन उसमें मदद के लिए हमें शुरू की 7 और ये 5 12 तो कंठस्थ कर लेना चाहिए, रट लेना चाहिए। आगे की बात हम देखेंगे।